हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि इस पूरे लेक्चर में हम बात करेंगे कि पेपर में आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो कैसा होना चाहिए, यानी आप पूरे समय को कैसे बांध कर रखेंगे, संभालेंगे कि कैसे 3 घंटे में आप पूरा पेपर लिख पाएं, कैसे अपने 3 घंटों का सही इस्तेमाल कर पाएं और कैसे परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप स्कोर कर पाएं। यही इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ही हमारा पूरा वीडियो होने वाला है, जिसमें हम शॉर्ट में यानी कि बस 5-6 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें आपको पूरा पता चल जाएगा कि कैसे परीक्षा में एक्चुअल में डीएलएड की परीक्षा में टाइम मैनेज किया जाता है, कैसे समय को संभाल के रखा जाता है और किस प्रकार से क्या पहले सॉल्व करें, क्या बाद में सॉल्व करें। परीक्षा का जो प्रश्न पत्र आपके हाथ में आएगा तो करना क्या है, सबसे पहले ये सारी चीजें बता देता हूं मैं आपको, हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वो स्ट्रेटेजी, वो रणनीति जिससे आप अपने समय को सही ढंग से यूज कर पाएंगे। याद रखिएगा, हमें आज उस रणनीति की बात करनी है, उस स्ट्रेटेजी की बात करनी है जो डीएलएड की परीक्षा में आपको अपनानी चाहिए 100% सफलता के लिए, अच्छे नंबर के लिए। तो हम उसी स्ट्रेटेजी की, उसी रणनीति की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं कि हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। ठीक है, मैं वीडियो के एंड में आपको हमारे क्रैश कोर्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन वीडियो के एंड में, अभी नहीं, ध्यान रखेंगे। पहले तो बात कर लेते हैं स्टेप 1, क्वेश्चन पेपर रीडिंग। जी हां, प्रश्न पत्र को पढ़ना। सबसे पहली बात तो जैसे ही प्रश्न पत्र आपके हाथ में आता है, आपको प्रश्न पत्र पढ़ लेना है। आप बोलोगे सर पढ़ने से क्या मतलब, डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करते ना? तो भाई साहब मुझे एक बात बताइए, पूरे प्रश्न पत्र में कुछ ना कुछ तो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं आते होंगे। गारंटी दे रहा हूं भाई, पूरी दुनिया में चाहे कोई भी पढ़ा दे, कुछ भी कर दे, कैसा भी कर दे, कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 1-2 प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जो आपको नहीं आएंगे, जो आपसे नहीं बनेंगे। मैंने हो सकता है वो पढ़ाया ही ना हो, या हो सकता है कि मैंने पढ़ाया हो, ईमानदारी से बोल रहा हूं, हो सकता है मैंने नहीं पढ़ाया हो सकता है मुझसे छूट गया हो, या हो सकता है कि मैंने पढ़ाया हो लेकिन वो कि थोड़ा सा घुमा फिरा के प्रश्न पूछे, और अक्सर ऐसे प्रश्न आते हैं। तो भाई आप उस समय क्या करोगे? वहां काम आएगा आपका हुनर, आपका स्किल, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका वहां पे एट द सेंस जो प्रेजेंटेशन रहेगा, जो स्टेट ऑफ माइंड होगा, किस दिमाग से आप सॉल्व करते हो पता चलेगा। तो मान लो हमें कोई प्रश्न नहीं आ रहा, ठीक है, हमें कौन से प्रश्न नहीं आ रहे, मान लो 2 प्रश्न नहीं आ रहे, हमें 2 क्वेश्चन आ ही नहीं रहे परीक्षा में। ठीक है, हमने प्रश्न पत्र पढ़ा, ठीक है, चलो ऑब्जेक्ट, अब पढ़ते वक्त क्या होगा, ऑब्जेक्टिव इसका ये है, उसका वो है, एक बार तो आप थोड़ा हल्का पता आइडिया लग जाता है। ठीक है, दूसरा फिर ये क्वेश्चन मुझे आता है, ये नहीं आता यार, ये मेरे को 5 नंबर का प्रश्न जो है, 5 अंक का ये जो प्रश्न मुझे नहीं आता है। ठीक है, तो अब इसके लिए, अब जो प्रश्न आपको नहीं आता तो वो आपको सोच के लिखना पड़ेगा। जिसको आप सोच के लिखोगे, मुझे बताओ कि उसको टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? उसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो आप पहले ही 5 नंबर के प्रश्न को, जो आपको ढंग से नहीं आता, उसको सोच के लिखोगे। एक तो पहले आपको ढंग से नहीं आता, दूसरा आप उसको सोच के लिख रहे हो, तो समय भी खाएगा और पूरे नंबर तो वैसे भी नहीं देगा। तो इससे नुकसान क्या होगा, जो क्वेश्चन आपको पहले एकदम ढंग से आते थे वो हो सकता है कि छूट जाए परीक्षा में, या उसके लिए लिखने को आपको कम समय मिले, या हड़बड़ी में लिखो तो ढंग से ना लिख पाओ, तब तो गया ना पूरा पेपर बिगड़। इसीलिए आपको क्या करना है, पहले देख लेना है और टिक मार्क कर लेना है क्वेश्चन में ही, है ना। पहले ही आप टिक मार्क कर लेना कि ये प्रश्न मुझे आता है। अब मेरे ख्याल से जो आता है उसको मार्क मत करना, जो नहीं आता बस उसको मार्क करना, ये नहीं आता सब मार्क कर लेना, और उन प्रश्नों को छोड़ देना, सबसे अंतिम में करना, क्योंकि अंतिम में आपके पास जितना समय मिले उस हिसाब से सोचो, भरपूर सोचो, कम समय है तो फटाफट सोचो। ठीक है, क्योंकि वो वैसे भी आप सोच के लिखने वाले तो ज्यादा नंबर तो मिलेंगे नहीं, 100% कम चांस है मिलने के, मिल भी सकते हैं, अच्छा सोचते हो, अच्छी जानकारी है तो इसलिए जो पहले से आता है फिक्स है, उनके उत्तर पहले लिख लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर रीडिंग से पता चलेगा। तो प्रश्न पत्र को पढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरा कि भाई आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स यानी वस्तुनिष्ठ लिख लेने हैं। याद रखिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर को सबसे पहले लिख लेना है, ये जान लीजिएगा। भले इसका उत्तर नहीं आता हो, तो जैसे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, डैश देखिए, इसका उत्तर के लिए ऐसी एक लाइन में, वैसे भी वस्तुनिष्ठ तो एक ही लाइन में आ जाता है, तो एक लाइन ऐसा छोड़ के रख देना, भले ही आपको नहीं आता हो, क्योंकि बाद में जब लिखोगे कुछ ना कुछ अपने मन से या कहीं से पता चल गया या अंदाजी टोला से आपको याद आ गया, है ना, तो लिखना। फिर 2 नंबर का भी ऐसा ही करना, ऐसी जगह छोड़ देना, लिखना। यानी पहला जो फ्रंट पेज होना चाहिए, फ्रंट पेज, सेकंड पेज हमेशा आपको ऑब्जेक्टिव में ही होना चाहिए। याद रखिएगा, कभी भी वस्तुनिष्ठ बाद में नहीं लिखते, कभी भी नहीं, ध्यान रखना, कभी भी भूल से गलती मत करना, वस्तुनिष्ठ कभी बाद में नहीं लिखते। हमेशा वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों को प्रथम पृष्ठ पर ही लिखा जाता है, फर्स्ट पेज पर ही लिखा जाता है, इस बात को ध्यान लीजिएगा। ठीक, तो आपको पहले वस्तुनिष्ठ सॉल्व करना है। पहला स्टेप क्या होगा आपका, क्वेश्चन पेपर रीडिंग करना। क्वेश्चन पेपर रीडिंग करके उसमें कौन से क्वेश्चन नहीं आते मार्क कर देना और उनको छोड़ना, उनको अंतिम में बचा के रखेंगे, अंतिम में लिखेंगे। ठीक है, जब हमारे आने वाले क्वेश्चन ढंग से लिख देंगे हम, सपोर्ट जो क्वेश्चन हमको परफेक्टली आते हैं पहले उनको लिखेंगे, ताकि उसमें परफेक्ट नंबर पक्के हो जाए बढ़िया से, है ना, स्कोरिंग हमारे मार्क्स हो जाएंगे वो। फिर जो नहीं आते सोच के लिखेंगे। तीसरा जो आपका स्टेप होना चाहिए भाई, वो सेक्शन डिवीजन। यानी आप मान लो पहला आपका सेक्शन ए है, मान लीजिए सेक्शन ए यानी कि भाग अ, प्रश्न पत्र का भाग अ आपका है वस्तुनिष्ठ, तो इसको आपको 10 मिनट देने हैं। ठीक है, फिर आपका भाग जो ब है
मान लीजिए भाग ब जो है वो अति लघु वाला है, ठीक है, 2 मार्क्स वाला अति लघु वाला है, तो इसको आपको कितना मिनट देना होगा अति लघु वाले को, इसको आप ज्यादा से ज्यादा 20 या 25 मिनट देना सॉल्व करने के लिए, इससे ज्यादा समय मत लगाना, ठीक। फिर उसके बाद भाग अ ब स, मान लो भाग स आता है, उसमें आपको दीर्घ वाले उत्तर प्रश्न उत्तर मिलते हैं, तो उसके लिए आप 1 घंटा रख लेना, ठीक है, 1 घंटा उसके लिए रख लेना। फिर अति दीर्घ वाले आते हैं, उसके लिए भी आप चाहे तो, उसमें कम ही आते, ज्यादा नहीं आते, तो उसमें भी आप चाहे तो 1 घंटा या 45 मिनट रख सकते हो। तो इस प्रकार से सेक्शंस का डिवीजन चाहे तो आप अपने मन में कर लेना, ठीक है, या ट्राई टू कि इतने में ही सॉल्व करूं, या पेंसिल से क्वेश्चन पेपर में नोट कर देना, जहां पे लिखा होगा भाग अ सेक्शन है 10 मिनट, बाजू में लिख देना, ऐसे आप कर लेना अपने हिसाब से, उससे ज्यादा नहीं देना। घड़ी सामने हाथ से निकाल के सामने रख दो घड़ी टेबल पर, और टाइम देखते रहो लिखते रहो, टाइम देखते रहो लिखते रहो, कितना टाइम मैंने दिया कितना किया। तो ये होता है प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट पेपर में। ऐसा करने से आपको कभी भी समय की कमी नहीं पड़ेगी, ऐसा करने से आप पेपर हमेशा एकदम सही समय पर कंप्लीट कर पाएंगे, और यह आपको परीक्षा में 90% दिलाने में बहुत हेल्प करेगा। तो इस मेथड को जरूर माने। बहुत सारे लोग सीधा हो जाते हैं, पेन उठाते हैं, मुंह उठा के उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं, ये सही टेक्निक नहीं है। आपको सिर्फ कॉपियां भरने से नंबर मिलते, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे बी ग्रेड के यूट्यूबर जो आपको बताएंगे कि कितना पेज भरने से पास होते हैं, कितना नंबर लिखने से पास होते हैं, जो हमारे ही चैनल के वीडियोस कॉपी करते रहते हैं। कई सारे ऐसे बी ग्रेड के यूट्यूबर आपको मिल जाएंगे जो ज्ञान देते रहेंगे, जिनको लेक्चर्स पढ़ाना तो आता नहीं है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, ऐसे उलझुल टॉपिक पे वीडियो बना के कुछ भी बच्चों को समझाते रहते हैं कि कुछ भी पेज भर के आ जाना, कुछ भी खाली मत छोड़ना, नंबर मिल जाते। तो आप क्या सिर्फ नंबर लेने के पढ़ रहे हो, आप क्या सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो, या आपको अच्छा डीएलएड का टीचर बनना है, या आपको अच्छा शिक्षक बनना है? याद रखिएगा, आप किस कैटेगरी के व्यक्ति हो, किस तरह की सोच रखते हो, यही डिसाइड हो जाएगा कि आप सरकारी शिक्षक बन भी पाओगे कि नहीं बन पाओगे। इस बात को ध्यान में रखना। इसलिए सोच हमेशा शुद्ध और बड़ी रखो, ताकि आप परीक्षा में 100% देकर आओ। परीक्षा में स्कोर क्या हो फर्क नहीं पड़ता, सरकारी नौकरी लगे ना लगे फर्क नहीं पड़ता, 90% आए 60% आए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एज ए छात्र, एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट सबसे पहले ईमानदारी से पूरा पेपर दो। कौन दुनिया का टीचर बताएगा, बोलेगा कि पूरा खाली मत छोड़ो, भर भर के आओ? कौन बताता है? ऐसा जो बताता है वो टीचर के लायक नहीं है भाई। कई ऐसे बी ग्रेड यूट्यूबर मिल जाएंगे आपको जो बताएंगे डीएलएड में पूरा कॉपी भर के आ जाओ, पन्ने भर के आ जाओ, खाली मत छोड़ना दोस्तों, दोस्तों ये करना, दोस्तों वो मत करना, नंबर मिल जाएंगे। तो ये सब बकवास जो है आप सुनना छोड़िए। आप एक शिक्षक बनने वाले हैं, आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है, मोरालिटी है, और ईमानदारी से भाई दिल पे हाथ रखिए। अगर आप सच में एक अच्छे शिक्षक, बेहतरीन शिक्षक बनना चाहते हैं तो पूरी तरह से डीएलएड को सीरियसली लीजिए, क्योंकि अगर आप डीएलएड को सीरियसली नहीं लेंगे ना तो डीएलएड आपको भी सीरियसली नहीं लेगा। आप भी फिर उन्हीं हजारों लाखों लोगों में शामिल हो जाएंगे जिनके पास डीएलएड का डिप्लोमा तो है, बीएड की डिग्री तो है, लेकिन उनके हाथ में सरकारी नौकरी या कोई प्राइवेट नौकरी तक भी नहीं है। फिर आप भी गालियां मारोगे सरकार को कि परीक्षा तो करवा लेते हैं, डिग्री तो दे देते हैं, फिर नौकरी नहीं मिलती। भाई सरकार ने नहीं बोला रट के पढ़ो, सरकार ने नहीं बोला था साल भर कॉलेज मत जाओ, सरकार ने नहीं बोला था कि सिर्फ पन्ने भर के आ जाना तो डीएलएड के टीचर बन जाओगे। याद रखो, ईमानदारी से पढ़ो, समझ के पढ़ो, अच्छे टीचर बनो। क्लियर? और ऐसे 2 कैटेगरी के जो बी ग्रेड के यूट्यूबर्स हैं उनके बहकावे मत आइए भाई, अच्छे एथिक्स, मोरालिटी को फॉलो कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स? तो इस तरह के अगर टेक्निक्स आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप डीएलएड की परीक्षा में सफलता हासिल करेंगे। तो आपको जरूर करना है। आपके साथी दोस्त जो भी होंगे भाई, आपके साथ वाले, एग्जाम सेंटर पर जब जाएं तो उनसे थोड़ा बातचीत करके चीजें उनको भी समझाएं, क्योंकि भाई ये नॉलेज है, नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है, याद रखिएगा। और आप एक अच्छे टीचर होने का क्या सबब है कि अच्छा टीचर दूसरे बच्चों को तो पढ़ाता ही है, साथ ही अपने सहपाठी को भी मदद करता है, अपने साथी टीचर्स की मदद करता है। अगर आप अच्छा करोगे तो कर्मा विल हिट यू बैक, आपको अच्छा ही वापस मिलेगा। आप शॉर्टकट मार के कुछ सक्सेस हासिल कर सकते हो, पर अगर आप ईमानदारी से अच्छे से पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, तो आपको पक्का किस्मत में अच्छा मिलेगा आगे चलकर। इसी पे बिलीव करें, अच्छी पढ़ाई करें, डीएलएड को सीरियसली लें तो डीएलएड भी आपको सीरियसली लेगा और निश्चित रूप से आपको भी सफलता प्राप्त होगी। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको क्रैश कोर्स के बारे में बताया था, हमारा जो क्रैश कोर्स है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो साल भर पढ़ाई नहीं किए हैं, कम समय में अच्छी तैयारी करके, डिटेल तैयारी करके ज्यादा से ज्यादा 90% स्कोर करना चाहते हैं। उन छात्रों के लिए हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। हमने क्रैश कोर्स का पूरा टाइम टेबल ही अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है कि 14 तारीख से 14 अप्रैल से क्लास स्टार्ट हुई थी, और किस दिन किस सब्जेक्ट का, किस इकाई का क्या वीडियो मिलेगा, कंटेंट मिलेगा एक्सक्लूसिव, ये सब हमने डाल रखा है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहां से आपको मिल जाएगा। हमारे एप्लीकेशन की भी लिंक है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, ऐप डाउनलोड कर लेना और वहां से कोर्स परचेस कर लेना। कोर्स पर अभी 30 नहीं 33% की छूट चल रही है, तो कोर्स जरूर परचेस करें, लाभ उठाएं। 1 हफ्ते के लिए वैलिड है, उसके बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगी, तो कोर्स परचेस कर लें। साथ ही साथ बताना चाहूंगा, ऐसी और भी न्यूज, नोटिफिकेशन, बोर्ड एग्जाम से किसी भी खबर जो आप छोड़ना नहीं चाहते, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, क्योंकि मैं जब भी कोई खबर आती है ऐसी वीडियो बना ही देता हूं, जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। बाकी तैयारी के लिए प्लेलिस्ट चेक करें और कोर्स जरूर परचेस करें। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।